हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारत रत्न 2024 के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए भारत रत्न के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न के विषय में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें कोई धन नहीं दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कोई धन नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न है। तो इसमें क्या दिया जाता है? तो कोई धन नहीं दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं ये पुरस्कार। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा इसकी स्थापना मतलब भारतीय रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसकी शुरुआत जो की गई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। समझे? 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवा में ये दिए जाते हैं। समझे? और इसमें जो है क्या रहता है इसके विषय में जानते हैं। इस डिजाइन में जो इसका तैयार किया जाता है इसमें पीपल का पत्ता रहता है और पीपल के पत्ता के साथ साथ उसमें सफ़ेद रंग का फीता दिया जाता है। एक सम्मान किया जाता है। एक वर्ष में आपके मन में प्रश्न आता होगा एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही क्या किया जा सकता है? तो भारतीय रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। समझे? इनके बाद देखिए 1954 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी तो एक बेर में 3 व्यक्तियों को दिए गए थे ये पुरस्कार। तो सबसे पहले जो दिए गए थे ये किसे दिए गए थे? हमारे देश की उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिए गए थे पहला पुरस्कार। दूसरी बार जो दिया गया मतलब 1954 ईस्वी में तो चक्रवर्ती गोपालाचारी या इसको हम लोग सी गोपालाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 1954 में ही ये 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। इसके बाद 3 नंबर पे आते हैं सीवी रमन। ठीक ना? ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जो 1954 ईस्वी में इसे दिया गया था भारतीय रत्न से सम्मानित किए गए थे। इसको चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा अब तक कुल 50 व्यक्तियों को भारतीय रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे जाए तो अभी तक कितने व्यक्तियों को भारतीय रत्न पुरस्कार मिला है? तो 50 व्यक्तियों को मिल चुका है। बस समझे? कितने व्यक्तियों को? 50 व्यक्तियों को मिल चुका है। और अब तक में 5 महिलाएं हैं जिन्हें भारतीय रत्न पुरस्कार मिला है। एक नंबर पे आती है इंदिरा गांधी। इसे 1971 ईस्वी में मिला था और पहली महिला ये इंदिरा गांधी है जिसे कि भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2 नंबर पे आते हैं मदर टेरेसा। ये इसे 1980 में दिया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये VVI क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को भारतीय रत्न पुरस्कार कब दिए गए थे? तो ये 1980 ईस्वी में दिया गया था। अब 3 नंबर पे आता है लता मंगेशकर। ठीक ना? 3 नंबर पे कौन आते हैं? लता मंगेशकर। तो 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर को ये पुरस्कार दिए गए थे।
इनके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो है कि अब तक में कुल 6 राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत रत्न जो है अब तक कुल 6 राष्ट्रपति को पुरस्कार दिया गया है। तो एक नंबर पे आते हैं राधा कृष्णन, ये इस कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में। 2 नंबर पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 ईस्वी में। 3 नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन, 1963 ईस्वी में इसे दिए गए थे। इनके बाद 4 नंबर पे आते हैं बीबी गिरी, 1975 ईस्वी में दिए गए थे। 5 नंबर पे आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, 1997 ईस्वी में दिए गए थे। 6 नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, जो 2019 में दिए गए थे। तो प्रणब मुखर्जी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। इसको 70 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया गया था। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम, मतलब कि ये हो गए राष्ट्रपति 70वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिए गए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो प्रथम विदेशी व्यक्ति थे ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। इसे 1987 ईस्वी में दिया गया था। बस समझे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है, मरणोपरांत जो दिए गए थे भारतीय रत्न, ये लाल बहादुर शास्त्री को दिए गए थे 1966 ईस्वी में। समझे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न वापसी का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कि भारत रत्न देने के बाद वापस कर लिया गया, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया कि निर्णय नहीं हो पाया इसे कौन सा दिया जाए, मरणोपरांत दिया जाए या जीवित दिया जाए। किसी आदमी का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और किसी का कहना है अभी तक जिंदा है, इसीलिए इसे दे करके वापस कर लिया गया है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम उम्र तथा प्रथम खिलाड़ी भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। ये 2014 में इसे भारत रत्न मिला था। इसकी आयु थी उस समय 40 वर्ष। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री की बात किया है तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे 1955 ईस्वी में दिया गया था। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया, पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा 1980 ईस्वी में इसे शुरू किया गया भारत रत्न। दोबारा शुरू होने के बाद सर्वप्रथम जो है मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में ये पुरस्कार दिया गया था। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोबारा शुरू होने के बाद सर्वप्रथम किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1980 ईस्वी में मरणोपरांत भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया है। कई बार ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसको याद रखिएगा, VVI प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब भारतीय रत्न पुरस्कार दिए गए थे? तो ये 1990 ईस्वी में से दिए गए थे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। एक नानाजी देशमुख, इसे मरणोपरांत दिया गया था, ये समाज सेवी से संबंधित थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके बाद 2 नंबर पे आते हैं भूपेश हजारिका, इसे भी मरणोपरांत दिए गए थे, ये संगीतकार और ये असम के रहने वाले थे। इसका संबंध संगीतकार से था और ये असम के रहने वाले थे। समझे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो असम के रहने वाले थे। तो भूपेश हजारिका इसे मरणोपरांत दिए गए थे, ये संगीतकार से संबंधित हैं, ये असम के रहने वाले थे। 3 नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। इसका कार्यकाल की बात करें 2012 से 2017 तक रहा है। ये वित्तीय मंत्री की बात करें 2009 से 2012 तक रहा है प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। इनके बाद चलिए
इनकी आत्मकथा है, इसकी प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा की बात करते हैं। इसकी आत्मकथा है द कोरिजन ईयर नामक पुस्तक लिखी है, जो कि इसमें आत्मकथा की इन्होंने चर्चा की है। इसीलिए इसे 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसकी जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर 1935 ईस्वी में हुई थी और इसकी मृत्यु की बात करें तो 31 अगस्त 2020 ईस्वी में हो गए। 84 वर्ष की आयु में इसका देहांत हो गया। बस समझे। इनके बाद चलिए 2024 में जो भारतीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आते हैं कर्पूरी ठाकुर और 2 नंबर पे आते हैं लालकृष्ण आडवाणी। ये दोनों नाम याद रखिएगा और जो भी एग्जाम होगा उसके विषय में ये दोनों का नाम पूछे ही जाएंगे। 1 नंबर पे आते हैं कर्पूरी ठाकुर, 2024 की बात कर रहे हैं, और 2 नंबर पे आते हैं लालकृष्ण आडवाणी। अब चलिए कुछ इनकी दोनों के विषय में कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर की। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा की है। तो मतलब पहले लालकृष्ण आडवाणी के विषय में बात कर लेते हैं। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारतीय रत्न की घोषणा की है। इनके बाद देखिए जनवरी 2024 में सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए 39वें भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। इसे मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले 70वें शख्सियत हैं। समझे। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ये मरणोपरांत पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले ये 70वें व्यक्ति हो जाएंगे। इनसे पहले जो मिले हैं तो मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को मिले हैं। तो ये कर्पूरी ठाकुर का क्या है, इमेज है। आप इमेज में भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर का इमेज है। समझे। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब चलिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें और जान लेते हैं कि नाम की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर का नाम जो है कर्पूरी ठाकुर है। इसका अन्य नाम से जो जाना जाता है, इसकी अन्य नाम से जाना जाता है जननायक के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी जन्म की बात करते हैं 24 जनवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। बात समझे। 24 जनवरी 1924 ईस्वी में। इसकी जन्मभूमि की बात करते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था तो पितौजिया कर्पूरी ग्राम, जो वर्तमान में जानते हैं समस्तीपुर बिहार में हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु जो हुई थी 17 फरवरी 1988 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद नागरिकता जो है इनको कहाँ की थी, भारत की नागरिकता थी। प्रसिद्धि वह जननायक माने जाते थे। इसके बाद पार्टी की बात करें, किस पार्टी से इसका संबंध था तो पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से भारतीय क्रांतिकारी दल का जनता था। और इनके बाद जो इनका पार्टी टूट गया, पार्टी लोक दल के रूप में। इनके बाद इनकी पद की बात करते हैं तो ये पद बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। बात समझे। ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का ये रह चुके हैं। इनके बाद देखते हैं इसकी कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल जो है 12 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहे हैं। और फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। अन्य जानकारी कर्पूरी ठाकुर की आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए हैं। तो
अन्य जानकारी के विषय में जानते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं आज़ादी मिलने के बाद भी ये 18 बार जेल गए हैं, और जब हमारा देश भारत गुलाम था तो उस समय भी ये 2 बार जेल जा चुके हैं। इनके बाद चलिए कर्पूरी ठाकुर का जन्म की बात करते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था ये 24 जनवरी 1924 ईस्वी में हुआ था, समस्तीपुर में हुआ था। वे 2 बार बिहार के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। बात समझे। तो ये पॉइंट एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट था। इनके बाद चलिए आगे जानते हैं इनके विषय में। तो रहे और एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, और ये मुख्यमंत्री जब बने थे एक भी बार ये इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रास्ता साफ कर दिया था। आरक्षण की जो प्रावधान दिया है कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। बात समझे। तो सभी खुद को अपने संकल्प से विचलित नहीं होने दिया। जो इन्होंने संकल्प लिया उनसे इन्होंने क्या कर दिया, विचलित नहीं होने दिया। इसके लिए इन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी भी देनी पड़ी। बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्यता को भी इन्होंने ही लागू किया। समझे। बिहार बोर्ड में जो था अनिवार्य अंग्रेजी था, इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बात समझे। और स्वतंत्रता आंदोलन में किरदार रहे। समस्तीपुर के पिस्तौल झिलिया गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में पटना मैट्रिक परीक्षा पास की थी। उस वक्त देश गुलाम था। तो कर्पूरी ठाकुर ने जो है 1940 ईस्वी में मैट्रिक की थी पटना से, और उस समय जो था हमारा देश गुलाम था। बस समझे। इनके बाद चलिए मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद कर्पूरी ठाकुर आज़ादी में कूद पड़े। इन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और आचार्य नरेंद्र देव के साथ समाजवाद आंदोलन से जुड़ गए। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इन्होंने जेल भी जाना पड़ा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट 1952 ईस्वी में जीता पहला चुनाव लड़ा। 1952 ईस्वी में जो है ये जब चुनाव हुआ तो ये इन्होंने क्या हुआ, चुनाव लड़ा, और कर्पूरी ठाकुर की पहली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। इसके बाद कभी भी वे विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। इसके बाद जो है कभी भी ये विधानसभा का चुनाव नहीं हारे, बार बार ये जीतते रहे। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। इन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने एजेंट में आगे रखा। वे जनता के सवाल को सदन में मजबूतों से उठाने के लिए जाने जाते थे, और ये जो है जनता का जो भी सवाल रहता था ये सदन में मजबूती के साथ उठाते थे। समाज के कमज़ोर तबलों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार की घटनाओं को लेकर कर्पूरी ठाकुर सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर देते थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। पहली बार दिसंबर 1970 ईस्वी से जून 1971 ईस्वी तक मुख्यमंत्री रहे। वे सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की सरकार में सीएम बने थे। सीएम बनने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दिलाया। वे दूसरी बार जनता पार्टी का सरकार में जून 1977 ईस्वी से अप्रैल 1969 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब चलिए लाल कृष्ण आडवाणी के विषय में जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय राजनीतिक में
प्रमुख पार्टी बनाने में इनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जन्म तारीख और समय की बात करते तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब? अभी वर्तमान में 96 साल के हो गए थे। कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पिछले कार्यकाल की बात करते लोकसभा में विपक्ष में नेता रहे हैं 2004 से 2009 तक। इनके बाद बहन है शीला आडवाणी, पत्नी कमला आडवाणी। विवाह हुआ था इनका 1965 से 2016 तक। बच्चे प्रतिभा आडवाणी, जयंत आडवाणी, 2 बच्चे हैं। दल भारतीय जनता दल पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं। पिता माता की बात करें तो पिता है इनका, माता है किशन चंद डी आडवाणी और ज्ञानी देवी माता पिता हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो सक्सेस मिरर पॉइंट पे भी आप जुड़ सकते हैं बाय प्रमोद सर पे। इस पे जितना भी हम पढ़ाते हैं इसका PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।